जानकारी, समझ की बात है। समझ है, बुद्धि को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, पानी पीजे छान के और गुरु करो जान के। कैसे जानेंगे गुरु सच्चा है या झूठा है? कैसे जानेंगे? है? ज्ञान के आधार पर। ज्ञान मिला नहीं 80 साल में है? कहिए क्या बुद्धि का आधार? जानने की बुद्धि का क्या आधार? किसी के साथ जीवन में रहने से लंबे समय तक हम साथ रहेंगे तो उसको पहचान सकते हैं या दूर रहकर पहचान सकते हैं? है? साथ रहकर पहचान सकते हैं। दूर रह करके पहचानना नहीं होता है। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना पहचानते जाएंगे। और ऐसे भी है, कोई कोई लंबे समय तक नजदीक रहते हैं। उनका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब ऐसा है, इस लास्ट जन्म में नजदीक आकर रहते हैं लंबे समय तक। फिर भी कमजोरी क्या है? सुनी सुनाई बातों के आधार पर प्रभावित हो जाते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में जो अनुभव लिया उसको एक किनारे रख दिया और सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो गए। तो वो लंबे समय तक नजदीक रहने के बावजूद भी नहीं पहचान पाते। और त्याग देते हैं। अलग अलग आत्माओं की अलग अलग तरह की कैटेगरी है। तो उनको बुद्धिमान कहेंगे या बुद्धिहीन कहेंगे? हैं? अरे गीता में भगवान किसको पसंद करता है? बुद्धिमान नर अर्जुन। किसको पसंद करता है? बुद्धिमान मनुष्य को पसंद करता, जो भगवान की दी हुई दात है जन्म से, बुद्धि का वरदान, 1000 नियामत, जो उसका उपयोग करता है उनको महत्व देता है। तो हम बच्चे जो रुद्रवत्स हैं, जिनकी मुंडमाला बनती है, क्या बनती है? मुंडमाला। मुंड माने बुद्धि का उपयोग करने वाले। वो मुंडमाला
जिसे रुद्र माला कहा जाता है, वो बाप की माला है। उस मुंड माला में भी जो 8 मणके हैं वो बाप के सर पर रखे हुए दिखाए जाते हैं। अष्ट देवों के रूप में जिनकी पूजा होती है। अष्ट दिग्पाल कहे जाते हैं। 8 दिशाओं की पालना करने वाले। कितना ऊंचा मर्तबा हो गया। जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि बाप प्यार में आकर के प्यार भरे बच्चों को सर पर चढ़ा के रखते हैं। बाप का कोई बच्चा होता है ना, बहुत प्यारा लगता है ना, तो क्या करते हैं? प्यार में आके क्या करते हैं? सर पे चढ़ा लेते हैं। वो तो देह की बात है। और यहां आत्मा के सेवाधारी बनने की बात है। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। उनकी पहचान है खास कि जब से ज्ञान में आए होंगे, जिस दिन बाप को पहचाना होगा, निश्चय बुद्धि बने होंगे, उस दिन से बाप नहीं, अपनी कमाई की एक झिझी भी उसको नहीं दे सकते। मां नहीं, देह के संबंधी नहीं। देह की सेवा की सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में देंगे। धन की सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे उसी दिन से। और मन के संकल्पों की सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे। जब प्रत्यक्षता हो, क्योंकि टाइम आ गया 76 की तरह टू लेट का बोर्ड लगने का। उस समय 1 की बात थी, अब 8 की बात है। जब वो 8 प्रत्यक्ष हों तो उनके पुरुषार्थी जीवन की हिस्ट्री देखना, क्या दिखाई देगा? है जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। नहीं तो बाप तो इतना विरुद्ध धारण करते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। क्या कहा? मेरे बच्चे माने हैं ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं वो भूख नहीं मर सकते, क्योंकि उनका सारा जीवन ईश्वरीय सेवा में जाता है। दुनिया में जो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा युक्त मंदिर मठ पंथ बने हुए हैं, उनके जो पंडे पुजारी हैं वो भी बड़ी मस्ती से जिंदगी में खाते पीते रहते हैं। कि भूख मरते हैं? भूख मरते हैं? नहीं मरते। तो यहाँ तो असली ज्ञान मार्ग है, यहाँ तो अंधश्रद्धा की कोई बात
है ही नहीं। जहां बाप के बच्चे बनकर बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा, ऐसे बच्चे भूख कैसे मर सकते हैं? दुनिया वाले करोड़पति, अरबपति, मल्टी मिलियनर, ढेर सारे कारखानों के मालिक मरेंगे, हार्ट फेल होकर के भी मरेंगे। उनके बाल बच्चों को भले रोटी का दाना न मिले, अकाल पड़ता रहे, दुकाल पड़ता रहे, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। जो